नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पे। पिड़ावा में 7 दिवसीय जन जागरण अभियान की समाप्ति पर कस्बे में किसान सभा आयोजित की। कस्बे से रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सिरोही में नए भारत निर्माण का युवाओं ने लिया संकल्प। ब्रह्म कुमारी संस्थान में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। चित्तौड़गढ़ में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा मकर संक्रांति महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। राजस्थान शैली के गायकों ने व नृत्य पर आकर्षण प्रस्तुतियां दी। एटीएम में चोरी का प्रयास। गंगापुर सिटी कस्बे में चोरों के हौसले हो रहे हैं बुलंद। अज्ञात वाहन ने मारी राहगीर को टक्कर। भरतपुर जिले के कामा पहाड़ी रोड पर बौलखेड़ा गांव की यह घटना। चाकसू से कोटा पहुंचने पर कैबिनेट परिवहन मंत्री का किया भव्य स्वागत। सैकड़ों कार्यकर्ता थे मौजूद। सीकर में सरकारी स्कूल की टीचर्स ने बदली सूरत। स्कूल को दे दिया ट्रेन का लुक। चौथ माता के लक्की मेले का आगाज। 22 जनवरी को चौथ माता के लक्की मेले का आयोजन होगा। सिरोही में टैलेंट हंट कंपटीशन में कलाकारों ने दिखाया हुनर। कलाकारों ने बढ़ चढ़कर प्रस्तुतियां दी। भवानी मंडी में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। गुरुद्वारे में दिन भर शब्द कीर्तन हुए। पतंग विक्रेताओं को दिन भर फुर्सत नहीं मिली। पतंग खरीदने के लिए बच्चों व युवाओं की रही भीड़। अब खबरें विस्तार से। पिड़ावा में शनिवार को भारतीय किसान संघ ने नशा मुक्त मानव व जहर मुक्त खेती को लेकर क्षेत्र में चलाए जा रहे 7 दिवसीय जन जागरण अभियान की समाप्ति पर कस्बे में किसान सभा आयोजित की। इसके बाद में कस्बे में रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कस्बे के पद्मनाभ स्वामी परिसर में आयोजित किसान सभा को संबोधित कर रहे मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री कैलाश गंदोलिया ने कहा कि कर्ज माफी किसान की समस्या का समाधान नहीं है। किसान की समस्या का समाधान उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले तभी होगा। विपणन की गारंटी मिले, पूरी फसल की समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी मिले, साथ ही किसान को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहयोग राशि मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि फसल खराबे का मुआवजा लेना चाहते हो तो अपने क्षेत्र के पटवारी का घेराव कर उचित सर्वे करवाएं। इसके लिए भारतीय किसान संघ की ग्राम समितियां संघर्ष करें। जिला अध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि फसल बीमा का लाभ किसानों को न मिलकर बीमा कंपनियों को मिल रहा है। सरकार द्वारा किसानों के कर्ज मुक्त के वादे अनुसार सभी किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए। सभा के बाद कस्बे में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें किसान हाथों में झंडे लिए किसान हित के नारे लगाते चल रहे थे। रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ के प्रांत मंडी प्रमुख सीताराम नागर, जिला उपाध्यक्ष मनोहर सिंह राठौर, जिला मंत्री राधेश्याम गुजर, पिड़ावा तहसील अध्यक्ष धन सिंह गुजर, रायपुर अध्यक्ष मनोहरलाल दांगी, सुनील अध्यक्ष बजरंग पटेल, जिला प्रचार प्रमुख मुकेश मेहर, युवा प्रमुख महेश मेहर, मंत्री कारूलाल दांगी, पवन भंडारी, रामलाल दांगी आदि उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़िया गाय रखो और गाय का दूध पियो, 4 गाय पालो, जैविक खेती करो। ऐसी जब आपकी सोच होगी तो ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हमारे गांव में ऐसा हो कि हमारे गांव में कोई ना बीड़ी पीता है, ना सिगरेट पीता है, ना कोई दारू पीता है, ना कोई कुछ नहीं। काश्तकारों की सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त रहनी चाहिए। हम उसके ऊपर भी काम करते हैं। भारतीय किसान संघ उसके ऊपर भी ध्यान रखता है। भरतपुर जिले के कामा पहाड़ी रोड पर बौलखेड़ा के पास अज्ञात वाहन ने मारी राहगीर को टक्कर मारने से राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी मौका देखकर अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को कामा के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सक बीएस सोनी ने प्राथमिक उपचार करते हुए पैर में फ्रैक्चर होने के कारण भरतपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि शिवचरण 38 वर्षीय अपने गांव के पास रोड पार कर रहा था, तभी अचानक तेज गति से आ रही कार ने युवक को टक्कर मार दी,
जिससे युवक का पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय निवासियों ने घायल युवक के परिजनों को सूचना दी और घायल युवक के परिजनों ने तुरंत 108 की सहायता से कामा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां से चिकित्सक ने भरतपुर के लिए रेफर कर दिया। चाकसू में कैबिनेट परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज सवेरे कोटा जाते समय कोट खावड़ा मोड़ पर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे एवं फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष गंगाराम मीणा, महिला कांग्रेस जिला देहात अध्यक्ष सविता गुजर, युवा नेता सीताराम चौसला, नारायण सांवरिया, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री खाचरियावास से कार्यकर्ताओं ने चाकसू में रोडवेज बसों के ठहराव की मांग रखी, जिस पर मंत्री खाचरियावास ने आश्वस्त करते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। वे चाकसू में 15 मिनट से अधिक समय तक रुककर कार्यकर्ताओं से जनता की समस्याएं सुनी, बाद में कोटा के लिए रवाना हो गए। बीच पधारे, मेरा फिर विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने माननीय मंत्री महोदय का स्वागत कर लिया वो मंच से नीचे आ सकते हैं। किसान के किसान के लिए, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर और किसान के लिए, विद्यार्थी के लिए, माँ बहन बेटी के लिए मैं आपको भरोसा देता हूँ। चाकसू के लोगों एक बात तय कर लेना, जब भी खेत और खलियान को, झोपड़ी को, गांव को, शहर को, गरीब को जरूरत पड़ेगी तब कांग्रेस के लोग बाहर निकलेंगे। ट्रेन में चलने वाला स्कूल, चौंकिए नहीं, जी हाँ, आज हम आपको दिखाने वाले हैं ट्रेन में स्कूल। ट्रेन में यह स्कूल है सीकर जिले के किशनपुरा गांव में। दरअसल ट्रेन जैसे क्लासरूम और उसमें स्कूल संचालन का नजारा है किशनपुरा के सरकारी स्कूल का। दरअसल गुड लुकिंग और अट्रैक्शन के मकसद से इस स्कूल को पूरा मूर्त रूप दिया गया है ट्रेन जैसे। सभी क्लासरूम को ट्रेन के डिब्बे का रूप देकर उसमें पढ़ाई कराई जा रही है। वीओ ने ट्रेन के डिब्बे और उसमें चल रही क्लास को देखकर आप ये ना समझ बैठे कि ट्रेन में पढ़ाई कराई जा रही है। दरअसल ये ट्रेन है सीकर जिले के किशनपुरा गांव की राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक स्कूल। प्राइवेट स्कूल की खूबसूरत बिल्डिंगों की तर्ज पर पेरेंट्स और बच्चों को अट्रैक्ट करने के मकसद से इस स्कूल के टीचर्स ने पूरी स्कूल की पेंटिंग करवाकर राजधानी ट्रेन का लुक दे दिया। अपनी अलग लुक व पहचान कायम करने के मकसद से इस स्कूल के टीचर्स ने अपने खर्च पर पूरे स्कूल की 8 क्लासरूम्स को ट्रेन का लुक दे दिया। बाकायदा हर क्लासरूम के दरवाजे, खिड़की को ट्रेन के डिब्बे की तरह पेंटिंग करवा गई है और ट्रेन का लुक देने के लिए प्राचार्य गोपाल सिंह राठौर व स्कूल के टीचर व पेंटिंग में रुचि रखने वाले टीचर मोहनलाल के आइडिया आया कि क्यों ना स्कूल को शानदार लुक दिया जाए। अपने खर्चे पर स्कूल के टीचर्स संपूर्ण विद्यालय को ही रेलगाड़ी का रूप दे दिया। इतना ही नहीं, विद्यालय के 10 कक्षा कक्ष को डिब्बे की तर्ज पर अपनी पेंटिंग से इस कदर सजाया कि उसे देखने अन्य स्कूल के छात्र व ग्रामीण आते हैं। डिब्बों में छात्र बड़े चाव से अध्ययन कर गर्व महसूस कर रहे हैं। शिक्षक मोहनलाल पेंटर ने शीतकालीन अवकाश में स्कूल की पेंटिंग कर ट्रेन का रूप दे दिया। स्कूल में किए गए कार्यों का अवलोकन करने दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र चौधरी भी पहुंचे और स्कूल टीचर्स की तारीफ की और स्कूल की व्यवस्था और शानदार करने का भरोसा विधायक ने दिया। वीओ कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो। जी हां, स्कूल के टीचर्स ने अपने इस खर्चे पर स्कूल की तस्वीर बदल दी। ऐसे में जर्जर व दुर्दशा का 10 झेल रहे सरकारी स्कूलों में टीचर भी मरम्मत व रखरखाव के बजट अभाव व सरकारी व्यवस्था का रोना छोड़कर इससे प्रेरणा लेकर स्कूल की तस्वीर बदल सकते हैं। इस विद्यालय की मांग को देखते हुए आज भी उसको पूरा करें, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। that who is running and that who is in present action. Second one is हमारा ये विद्यालय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनपुरा, पंचायत समिति पिपराली, जिला सीकर में स्थित है। यद्यपि ये विद्यालय छोटे क्षेत्र में ही है, लेकिन हमने इसमें विभिन्न प्रकार के नवाचारों का प्रयोग है वो हम करते रहे हैं। इसी नवाचार के कड़ी के अंतर्गत हमारे विद्यालय के अध्यापक, कर्मठ, ईमानदार और मेहनती अध्यापक श्री मोहनलाल मौर्य के द्वारा
विद्यालय में ऐसी पेंटिंग की गई है, ट्रेन का मॉडल रूप बनाया गया है, जिससे छोटे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रवेश लेने में जागरूकता और रुचि पैदा हुई है, जिससे हमारा नामांकन है। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में स्थित चौथ माता का लक्ष्य मेला 22 जनवरी से आयोजित होगा, जो 28 जनवरी तक चलेगा। ऐसे में मेले के मुख्य आयोजनकर्ता चौथ का बरवाड़ा ग्राम पंचायत है। ऐसे में पंचायत प्रशासन द्वारा और मेले की तैयारियां शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि पंचायत द्वारा विशेष बैठकों का आयोजन कर मेले में प्याऊ, टेंट, वाहन पार्किंग आदि के व्यवस्थाओं के टेंडर जारी कर ठेकेदारों को व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसी के साथ मेले में रोशनी, माइक के टेंडर पिछले साल लगी बोली में इस बार काफी अंतरों के कारण स्थगित कर दी है, जिन्हें जल्द करवाया जाएगा। इस दौरान पंचायत सचिव ने बताया कि 22 जनवरी से चौथ माता के लक्ष्य मेले का आगाज होने वाला है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत द्वारा मेले की तैयारी में जुटी हुई है। मेला मैदान की साफ सफाई कर मेले में आने वाले दुकानदारों को जगह आवंटित की जा रही है। मेला मैदान में लगने वाले झूले चक्री 22 जनवरी को चौथ माता के लक्ष्य मेले का आयोजन होगा। इसको लेकर मेले में लगने वाले झूले चक्री आदि मनोरंजन के साधन मेले मैदान में पहुंचने के साथ मेला मैदान में लसने लगे हैं। ऐसे में मेला मैदान की रौनक बढ़ने लगी है। लोग चौथ माता के दर्शन कर मेला मैदान में लगे झूले व चक्री को निहार रहे हैं। मेले में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। गौरतलब है कि मेले में चौथ माता भक्तों के लिए हर साल 2 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसे में 14 जनवरी को ग्राम पंचायत की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें भारतीय संस्कृति व कला को बिखेरने वाले कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसी के तहत 25 जनवरी को मुख्य बाजार में चौथ माता ट्रस्ट द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के कवि द्वारा कविताओं का पाठ होगा। मेले में 10 लाख से अधिक भक्तों का आने का अनुमान है। 22 जनवरी से आयोजित होने वाले चौथ माता मेले में 10 लाख से अधिक माता के भक्तों के आने का अनुमान है। इसको लेकर पंचायत प्रशासन व चौथ माता ट्रस्ट प्रशासन द्वारा मेले के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले चौथ माता भक्तों के लिए व्यवस्थाओं की तैयारियों में जुटा हुआ है। सिरोही जिलों के स्वरूपगंज कस्बे में एक संस्था के तत्वाधान में टैलेंट हंट सिंगिंग एंड डांस का कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम को लेकर कस्बे वासियों में काफी उत्साह देखने को मिला। भामाशाहों के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टैलेंट हंट कंपटीशन का आयोजन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवरलाल पुरोहित, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जवाना राम पुरोहित व बालिका विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य भरत सिंह आड़ा के विशिष्ट अतिथि में किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के अतिथियों का बहुमान किया गया। स्वरूपगंज में आयोजित सिंगिंग एंड डांसिंग कंपटीशन में 35 चयनित प्रतियोगियों ने भाग लिया एवं प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रजत मंगल दूसरे स्थान पर, विक्रांत कुमार व तीसरे स्थान पर मोहम्मद साहिल रहे। डांस में प्रथम स्थान पर वंश कुमार, दूसरे स्थान पर योगी मीणा व तीसरे स्थान पर प्रिंस नामदेव रहे, जिन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कंपटीशन में जज के रूप में भारती भारत, राजेश सेन, राजेंद्र कलावंत, स्टैनली देव चौहान मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। गाने में तेरा दिखावेगी चित्तौड़गढ़ में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास व रंगारंग आयोजन के साथ मनाया गया। राजस्थान के पारंपरिक नृत्य के साथ ही राजस्थान शैली के गायकों ने आकर्षण प्रस्तुतियां दी। इस आयोजन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। चित्तौड़गढ़ के नगर परिषद ऑडिटोरियम में आयोजित मकर संक्रांति महोत्सव में ऐसे आयोजन किया कि राजस्थानी परंपराओं से जो जुड़े हुए थे राजस्थानी कार्यक्रमों ने छटा बिखेरने वाले आयोजनों ने आनंद ला दिया। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा पिछले कई वर्षों से इस प्रकार का रंगारंग आयोजन मकर संक्रांति महोत्सव कब मनाया जाता है, देखिए किस प्रकार मकर संक्रांति महोत्सव में हुए रंगारंग आयोजन।
सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस की नाकामियों की वजह से चोर दिन प्रतिदिन नई वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं। ऐसे ही एक मामले में देर रात दो लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी के एटीएम को लूटने का प्रयास किया है। हालांकि चोर एटीएम को तोड़ नहीं सके और एटीएम में रखी राशि तक वह नहीं पहुंच सके। सूचना मिलने पर उदय मोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मौके पर कंपनी अधिकारियों को सूचना दी और मौके पर बुलाया। एटीएम के पास से साक्ष्य जुटाए और आनन फानन में कार्रवाई में जुट गए। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। उनके पास से एटीएम तोड़ने के औजार आदि भी बरामद किए और उन्होंने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। स्वामी विवेकानंद जयंती के राष्ट्रीय युवा दिवस पर ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन के युवाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई स्कूलों एवं कॉलेजों के सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया। साथ ही प्रदेश के सबसे ऊंची पर्वतीय पर्यटन नगरी जहां पर स्वामी विवेकानंद अपने जीवन काल में कुछ दिन माउंट आबू में गुजारे थे, उसी स्थान पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष सुरेश थिंगर ने की और सभी को संबोधित किया। वहीं जो स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया, संस्थान के युवा प्रभाग की अध्यक्षा राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जीवन में मूल्यों को आत्मसात कर पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया। इसलिए हमें आज नए भारत निर्माण का संकल्प लेकर स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम में शांतिवन में युवाओं की प्रेरणा के लिए बड़ी रंगोली बनाई गई, जिसमें श्रेष्ठ कार्य करने व श्रेष्ठ कर्म करने तथा दूसरों का सम्मान करने की प्रेरणा थी। कार्यक्रम में आबू रोड पालिका चेयरमैन सुरेश सिंधल, ब्रह्म कुमारी संस्था के महासचिव बीके निर्वर, सोशल एक्टिविटी ग्रुप के अध्यक्ष बीके भरत समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं तथा युवा उपस्थित थे। के लिए यादगार रहेगा। जब इस सुंदर रंगोली के साथ आज की कार्यक्रम का आरंभ हुआ है, सुनने को मिलती है, आप मुझे समझते क्यों नहीं हो। सामने वाला कहते आप मुझे समझते क्यों नहीं हो। और मेरा मन मस्तिष्क सुविचारों वाला हो रहा है। ये मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या देखने को मिलता है। ये जो हाथ में मोबाइल लेकर हम घूमते हैं, इसकी मोबाइल बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाए। भवानी मंडी गुरुद्वारा परिसर में रविवार को सिख समाज के गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए थे। प्रवक्ता दर्शन सिंह होरा ने बताया कि प्रकाश पर्व पर सुबह सुखमनी साहब का पाठ किया, जिसके बाद दिन भर शब्द कीर्तन हुए। कीर्तन के दौरान गुरुओं ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। दोपहर बाद गुरुद्वारा परिसर में लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें सिख, सिंधी व अन्य समाज के लोगों ने भाग लिया। 15 जनवरी को सिख सेवा दल व गुरु सिंह सभा द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें रोगियों की जांच कर दवाएं दी जाएगी। भवानी मंडी मकर संक्रांति पर्व के चलते रविवार को पतंग की दुकानों पर पतंगे व मांझा खरीदने के लिए युवाओं व बच्चों की भीड़ रही। पतंग विक्रेताओं को दिन भर फुर्सत नहीं मिली। युवाओं ने अपने पसंद की पतंगे खरीदी व उन्हें रविवार को ही तंग बांध लिए। पतंग व मांझा के बढ़ते भाव के चलते बच्चों ने
अवश्य किफ़ायत से मांझा व पतंग की खरीद की। पतंग की दुकानों पर देर शाम तक युवा व बच्चे पतंग खरीदने के लिए पहुंच रहे थे। युवाओं ने छतों पर पतंग उड़ाने के दौरान गाने बजाने के साधन पहुंचा दिए हैं, जिससे पतंग उड़ाने के साथ साथ मनोरंजन भी हो सके। वहीं अन्य क्षेत्र सेवा संस्थान में भी कई कार्यक्रम होंगे। अध्यक्ष गोविंद गुप्ता व छगनलाल जैन ने बताया कि अन्य क्षेत्र में प्रतिदिन की तरह लोगों को भोजन कराया जाएगा। इसके बाद अन्नपूर्णा की आरती होगी। श्री गोपाल गौशाला में भी सोमवार को दिन भर कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज के साथ, जो आपके लिए लेके आती हैं देश प्रदेश की और जिले की खबरें। धन्यवाद।